काले बादल ने किंग माओ पहाड़ पर छाया डाल दिया, जैसे तूफान आने वाला हो। एक सुनसान पहाड़ ही किनारे पर एक डजन मजबूत बिजली के भेड़िए मुंह से आवाज निकले और धीमी गुरहट के साथ फैंग युएन को घेर लिया। ये भेड़िए तंदुरुस्त थे, कोई लंगड़े नहीं। कोई और रैंक टू गो मास्टर ऐसे घेरे में अकेला होता तो हालत खराब हो जाती, पर यहाँ बात उल्टा थी। फैंग युएन वही खड़ा, शांत चेहरा। उल्टे उसको घेरने वाले बिजली के भेड़िए थोड़ा डर और घबराए हुए। लड़ाई काफी देर से चली थी, जमीन खून से भीगी हुई। कई भेड़िए जमीन पर गिरे, उनकी छुपी फैंग युएन की जीत दिखाती थी। मार! फैंग युएन ने दिल में चिल्लाकर अटैक किया, भले ही वो घेरा हुआ था। उसने जमीन पर पैर मारा और दाएं तरफ के भेड़िए पर झापा। वो भेड़िया डर के एक कदम पीछे हटा, पार FIR उसका खूंखारपन जागा। उसने जोर का झपट लिया और फैंग युएन पर हमला किया। हवा में मुंह खोला, उसके तीखे दांत दिखाए। फैंग युएन जोर से हंसा। उसने डॉज नहीं किया, बस दायां हाथ घुमाया। इस एक नीला मून ब्लेड हवा में उड़ा और भेड़िए के खुले मुंह पर लगा। एक काटने वाली आवाज के साथ ये बदनसीब भेड़िया मुंह से लेके दम तक 2 टुकड़ों में काट गया। गर्मागर्म खून छिटा, जैसे खून की बारिश। फैंग युएन के शरीर पर व्हाइट जेड का चमक दिखाई दिया। वो खून की बारिश के बीच से निकला और भेड़ियों के झुंड में तूफान बन गया। भेड़ियों ने जवाब दिया, चरम तरफ से हमला किया। मुंह खोलकर काटा, पर व्हाइट जेड बुके डिफेंस ने रोक दिया। उनके अपने दांत टूट गए, उनके पंजे भी बेकार। फैंग युएन ने मुक्के और लात मारी, 2 सुअर की ताकत से भेड़िए उड़ गए। कुछ के सर टूट गए, वही मर गए। फैंग युएन लड़ाई में ऊपर रहा, पर हर अच्छी चीज का अंत होता है। उसकी प्राइमेवल एसेंस जल्दी खर्च हो रही थी। फैंग युएन का एप्टीट्यूड सिर्फ C ग्रेड था और कल्टीवेशन रैंक टू मिडिल स्टेज। अपर्चर में प्राइमेवल एसेंस 50% से भी कम थी। उसने अपनी घटती एसेंस देखी, पर अभी भी काफी भेड़िए बचे थे। मजबूरी में उसने स्टेल्थ स्केल्स को उसे किया। उसका शरीर पानी के तरंग जैसे धीरे धीरे गायब हुआ। एक पाल में वो पूरा गायब। भेड़िए परेशान जोर से गुर्रे, इधर उधर ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। फैंग युएन दूर नहीं गया। वो भेड़ियों की हरकत देखता रहा, प्राइमेवल स्टोन्स से एसेंस रिकवर करता और स्टेल्थ स्केल्स को चालू रखा। बिजली के भेड़ियों की नजर तेज, पर सूंघने की ताकत कमजोर। स्टेल्थ स्केल्स वो उनका कला था। जब एसेंस 30% तक रिकवर हुई, भेड़ियों का झुंड नाराज होकर वापस चला गया। फैंग युएन के पास मूवमेंट गो नहीं। अगर भेड़िए सच में भाग गए तो उसकी स्पीड से उनका पीछा नहीं कर सकता। तो उसने स्टेल्थ स्केल्स को हटा दिया और दिखाई दिया। पुल! भेड़ियों ने फैंग युएन को देखा, जैसे उसने उनके बाप को मारा हो। वो उस पर झपटे। फैंग युएन ने ठंडी हंसी मारी। जब भेड़िए पास आए, उसने दाएं हाथ से वॉर किया। उसका राइट फिस्ट व्हाइट जेड की हल्की चमक से ढाका था, जो एकदम सख्त था। मुक्का एक भेड़िए की कमर पर लगा। क्रैक! एक तीखी आवाज आई। ये बदनसीब भेड़िया फैंग युएन के मुक्के से उड़ गया, कमर टूट गई। जमीन पर गिरा, जोर से चीखता हुआ तड़पा, पर उठ नहीं सका। फैंग युएन की एसेंस काफी रिकवर हो चुकी थी और उसकी जबरदस्त लड़ाई की ताकत से उसने 4 और भेड़िए मार दिए। बाकी भेड़ियों का हिम्मत टूट गया। वो फैंग युएन को डर से देखे, रोए और दम दबाकर भाग गए। फैंग युएन ने पीछा नहीं किया। उसकी स्पीड भेड़ियों से मैच नहीं कर सकती, पीछा बेकार था। जमीन पर भेड़ियों की लाशें थी, ये फैंग युएन का शिकार। पर वो सावधान था, जल्दी से भेड़ियों की आंखें नहीं निकाली। अर्थ कम्युनिकेशन एयरग्रास।
वो जमीन पर बैठा, राइट ईयर जमीन के पास। कानों से जादोन निकली, मिट्टी में चुभ गई। सुनने की ताकत एकदम बढ़ गई। 300 कदम के दायरे में सब सुनाई दिया। काफी आवाजें आई, पर भेड़ियों के झुंड या दूसरे गु मास्टर्स की आवाज नहीं। अभी के लिए सेफ है। फैंग युएन ने राहत की सांस ली। उसने एक छुरी निकाली और भेड़ियों की आंखें निकालने लगा। इन आंखों का छोटा हिस्सा ही उसने दिया, बाकी छुपा लिए। अगर सब दे देता, शक पड़ता, शायद छुप के जांच होती। फैंग युएन ऐसी परेशानी से बचना चाहता था। सब आंखें निकालने के बाद वो वहां से चला गया। डू और भेड़ियों के झुंड मारने के बाद आसमान काले बादलों से ढक गया। तेज हवा चली, पाइन के जंगलों से गुजरती हुई। हरी लहर बनती और पैटर्न का शोर। हुल। हवा में ढेर सारे बिजली के भेड़ियों की धीमी आवाजें गूंजी। फैंग युएन का चेहरा थोड़ा सेफ्ट पड़ा। उसकी पहली जिंदगी की यादों के हिसाब आज वो दिन था जब वुल्फ टाइड सच में शुरू हुई। उसने अर्थ कम्युनिकेशन एयरग्रास फिर उसे किया, पर भेड़ियों की तेजी से आने वाली आवाज नहीं सुनाई दी। वो हैरान नहीं हुआ, बल्कि शांत हो गया। इसका मतलब उसके और भेड़ियों के बीच कम से कम 300 कदम का फासला था। ये दूरी, उसकी स्पीड और इलाके की जानकारी से वो गांव सेफ पहुंच सकता था। ये बिजली के भेड़िए चालाक है, ऐसे मौसम में हमला करते हैं। तेज हवा और जंगल का शोर उनकी हरकत छुपा देता है। फैंग युएन ने दिल में सोचा। एफआईआर पूरी स्पीड से गांव की तरफ भागा। 100 मीटर भागने के बाद उसका सामना एक 5 गु मास्टर्स के ग्रुप से हुआ। आरी तू गु युए फैंग युएन है। ग्रुप के एक जावा गु मास्टर ने भौंक उठाई और अजीब तरीके से बोला। ये गु युए पेंग था, फैंग युएन का क्लासमेट। एकेडमी में उसको फैंग युएन से धमकी और पैसा वसूली का सामना करना पड़ा था। फैंग युएन ने उसको ठंडी नजर से देखा, बिना रुके उसके पास से निकल गया, बोलने का मौका नहीं दिया। बदमाश। गु युए पेंग हैरा, दिल में गुस्सा भड़का और उसकी स्पीड धीमी हो गई। उसने फैंग युएन को ताना मारने का मौका खो दिया। छोटे पेंग, धीमा मत चल। आज कम से कम 50 भेड़िए मारने हैं, बैटल मेरिट बोर्ड में रैंक बचाने के लिए। ग्रुप लीडर बोला। गु युए पेंग ने गुस्सा दबा लिया और ग्रुप के साथ जल्दी चला। मेरा ग्रुप बैटल मेरिट बोर्ड में 75 पार है। फैंग युएन 200 से भी नीचे। ये फर्क आसमान जमीन जैसा है। मैं लकी हूँ, मुझे इतना ख्याल रखने वाला सीनियर लीडर मिला। वुल्फ टाइड शुरू होने से लेकर अब तक मैंने बैटल मैरिट्स से एक गु वॉर्म लिया। मेरा फ्यूचर ब्राइट है, फैंग युएन कहाँ कंपेयर करेगा। ये सोचकर गु युए पेंग शांत हुआ, खुश भी लगा। इस दुनिया में अकेला लड़कर क्या हासिल होगा। सब मिलके काम करो तब ताकत है। क्लैंसमैन हाई रिलायबल है। क्लैन की ताकत से हम नए लॉग सेफ बढ़ सकते हैं। वो फैंग युएन बेवकूफ है, सोचता है वो हीरो है। रैंक 5 रिवर्स वॉलोइंग तोड़ का मसला उसने लक से सॉल्व किया और घमंड करता है। ग्रुप लीडर बन गया, पर कोई मेंबर नहीं लिया, इसलिए लास्ट रैंक पार है। हाँ, वैसे भी उसकी अजीब सी पर्सनालिटी से कौन उसके ग्रुप में आएगा। गु युए पेंग का चलना हल्का हो गया। अजीब बात, रास्ते में कोई भेड़ियों का झुंड नहीं मिला। गु युए पेंग ने आसमान देखा। दोपहर थी, पर काले बादल से शाम जैसी लग रही थी। तेज हवा चली, काले बादल तेजी से चल रहे थे, बिजली और तूफान का वादा करते हुए। पर गु युए पेंग नहीं डरा, मुंह पर मजाक वाली हंसी आई। उसने सोचा, हाँ, तो फैंग युएन इस तूफान से डर के इतनी जल्दी गांव भाग रहा था। क्या डरपोक, तूफान से क्या डर। तभी ग्रुप लीडर का चेहरा सेफ्ट पैड गया। उसने मुंह खोला और जोर से सांस ली।
सर ग्रुप लीडर, क्या हुआ? बाकी कैर मेंबर्स ने ये नोटिस किया। इस गो मास्टर ग्रुप में लीडर स्काउटिंग के लिए था। वो भी रैंक टू गो मास्टर था, पर उसका स्काउटिंग गो वॉर्म फैंग युन के अर्थ कम्युनिकेशन एयर ग्रास जैसा रेंज नहीं रखता था। उसका चेहरा मौत जैसा सेफ था। वो डिटेल में नहीं बोलना चाहता था। भागो जल्दी, उसने डर से चिल्लाकर कहा और सबके हैरान नजरों के सामने मुड़कर भाग गया। लीडर के पीछे भागो। बाकी मेंबर्स बेवकूफ नहीं थे, जल्दी रिएक्ट किया और भागने लगे। फूल। पीछे से भेड़ियों की आवाजें आई। इन आवाजों से पता चला 1000 से ज्यादा बिजली के भेड़िए थे। ग्रुप के सबके चेहरे सेफ, सांसें तेजी से चली, पूरी ताकत से भागे। मेरे लिए रुक। गुयुए पेंग पूरी स्पीड से भागा, पर आखिर में था। वो घबरा गया, मदद के लिए चिल्ला उठा। उसने पीछे भेड़ियों की सांस सुनी, पर उसको निराशा हुई। जो ग्रुप लीडर उसका ख्याल रखता था, उसने मुड़कर भी नहीं देखा। जो टीममेट्स भाईचारे की बात करते थे, उनके चिल्लाने को इग्नोर किया। हाँ, अचानक एक भेड़िए की आवाज उसके बिल्कुल पास सुनाई दी। अगली ही पाल में उसने पीठ पर एक बड़ा सा बोझ महसूस किया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। जमीन पर उल्टा चक्कर आए। उसने बिना सोचे मुड़कर लड़ने की कोशिश की। बूम! हवा में बिजली चमकी। अंधेरे में एक बोल्ड बिजली के भेड़िए का रूप दिखा। ये नॉर्मल भेड़िए से दुगना बड़ा, बाल खड़े, मुंह खोला, चांदी जैसा तीखा दांत दिखाया। गुयुए पेंग की आंखें सुई जैसी छोटी हो गई। दिल में एक आवाज, 100 बीस्ट किंग। वुल्फ नेस्ट में भेड़ियों का स्केल बड़ा था। 3 मिरियड बीस्ट किंग लेवल थंडर क्राउन वुल्व्स के अलावा 100 बीस्ट किंग लेवल बोल्ड बिजली के भेड़िए और 1000 बीस्ट किंग लेवल फ्रेंजी बिजली के भेड़िए भी थे। अगली ही पाल में बोल्ड भेड़िए ने मुंह खोला और एक क्रैक के साथ गुयुए पेंग का पूरा सर काट दिया। ताजा खून और दिमाग का मांस छिता। बोल्ड भेड़िए ने सर झुकाया, गुयुए पेंग के गले से खून पिया और उसके मोट गोश्त को खाने लगा। पीछे से अनेक बिजली के भेड़िए आए और आगे भागे। गदगदहट जारी रही। झमाझम तेज बारिश भी शुरू हो गई। असली वुल्फ टाइड शुरू हो चुकी थी।